घिसटती रही बेटी, सोती रही पुलिस। राजधानी में दरिंदगी की खौफनाक कहानी। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ होता तो फिर नंगी कैसे पाती। सड़क के रोड के एक्सीडेंट होते हैं तो तन का कपड़ा घिसटता है। दिल्ली की बेटी को इंसाफ की मांग। बहुत मतलब लड़की के लिए बहुत दुख है हमें तो उसके लिए इंसाफ चाहिए। बिल्कुल। क्या चाहती हैं आपकी? मुझे सर इंसाफ चाहिए। थाने से लेकर सड़क तक हल्ला बोल। दिल्ली शर्मसार, पुलिस पर धिक्कार। सारे एविडेंस के आधार पर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। आज कोई भूमिका नहीं, आज कोई खबर नहीं बताऊंगा। आज आपको बस इतना कहूंगा कि सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक कार के नीचे एक लड़की घिसट रही है। जब नया साल का जश्न देश मना रहा है तो देश की राजधानी दिल्ली में एक कार के नीचे ऐसे घुमाया जा रहा है उस लड़की को। सोचते जाइए, मैं कह रहा हूं, और अगर आप जनता जिंदाबाद एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं तो बस सोचते जाइए कि कैसे 5 लोग एक कार में सवार होकर एक लड़की जो नीचे घिसट रही है, आधी रात इस दिल्ली की सर्द में, इस ठंड में वो घिसटती जा रही है। 1 राउंड, 2 राउंड, और ऐसे सड़क पे चली जा रही है। कोई चश्मदीद है, वो लगाकर फोन बता रहा है कि जागो दिल्ली पुलिस, जागो, एक लड़की मर गई है, मर जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। और फिर उसके बाद इस पर सियासत होती है, दुख जताते हैं, बताने लगते हैं कि नहीं ये बहुत गलत हुआ। अफसोस होता है, थाने के सामने प्रदर्शन होता है, एलजी का बयान आता है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आता है, बीजेपी के लोग इस पे अपनी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन एबीपी न्यूज चुप नहीं रहता है। एबीपी न्यूज लगातार सवाल उठाता है कि आखिर कैसे आप बिना जांच पड़ताल के कह देते हो ये एक हादसा है जिसमें लड़की की मौत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। जनता जिंदाबाद आज वहीं से जहां ये हादसा हुआ और जहां से लड़की घिसटती हुई यहां से कई किलोमीटर तक दूर तक गई। और जनता जिंदाबाद में आज हमारे साथ तमाम वहीं और उसी इलाके के लोग होंगे जिनके आंखों में पीड़ा है, जिनके आंखों में दर्द है। जनता जिंदाबाद का मकसद यही है कि यहीं आकर इनसे ही पूछे। जब मैं इनसे पूछा, जो रात को पुलिस को लगातार फोन लगा रहे थे, जब मैंने इनसे कहा कि आपका केवल 3 मिनट लूंगा तो इन्होंने कहा कि नहीं 3 नहीं, आप 5 दिन ले लीजिए, क्योंकि मैंने जो देखा है अब तक मेरे आंख में वही दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? दीपक नाम साहब। दीपक जी के साथ चलेंगे। हम आपको हर दिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज रिपोर्ट इसलिए नहीं क्योंकि जनता जिंदाबाद वहीं पहुंचा है जहां यह घटना हुई है। दीपक आइए, मैं आता हूं, आप लोगों से चर्चा की शुरुआत करूंगा। इधर आइए। रविकांत आप भी आइए, क्योंकि रविकांत वो हैं जो सबसे पहले देश को बताए एबीपी न्यूज के जरिए कि दीपक ने क्या क्या देखा। ये वो दुकान है, ये वो दुकान है जिसके मालिक हैं दीपक। दीपक, इसी का शटर उठाकर आपने वो घिनौनी हरकत देखी, क्या देखा आप पहले बताइए संक्षिप्त में, फिर मैं जाऊंगा और जनता से संवाद करूंगा। मैंने 3:18 पे शॉप खोली थी साहब। शॉप खोलने के बाद मेरे को एक बलेनो गाड़ी आती नजर आई। ये आपने बता दिया है रविकांत से। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं, जो एबीपी न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है कि पुलिस को जब आप फोन लगा रहे थे और आपकी आंखों के सामने एक लड़की घिसट रही थी, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे कि ये पुलिस है कि कौन है? दिल्ली पुलिस को क्या हो गया है? साहब, जिस टाइम से मैंने फ़ोन किया उस टाइम से मैं पुलिस में दम लगा के मैं इसीलिए उसका पीछा करने लगा था कि पुलिस से मेरा संपर्क है और मैं पुलिस को उसको लोकेशन देता रहूँगा और पुलिस इसको जल्दी पकड़ लेगी। लेकिन वो मेरे को झूठा समझ रहे थे या कोई भी बात थी, या जैसे आमने सामने से मेरे से पीसीआर 2 बार नहीं सुनी, आपकी बात पीसीआर गुजरी है। आपकी बात नहीं सुनी? नहीं, बात नहीं सुनी शायद, इसीलिए तो ये रिजल्ट हुआ कि आप कब तक हार के अपनी गाड़ी को छोड़ के और वापस आ गए? 1.5 घंटे तक उसके। आपने देखा कि वहां पर लड़की की डेड बॉडी गिर गई? नहीं, मैंने डेड बॉडी नहीं देखा। डेड बॉडी वहाँ गिर गई। मैं उसके गाड़ी के पीछे रहा हूँ, मैं बिल्कुल
स्टार्टिंग से लेकर जैसे तकरीबन 1.5 घंटा 3:30 से लेकर 5 बजे तक मैं उसके पीछे ही रहा हूँ। 5 बजे अपनी दुकान ये वो स्कूटी है, ये वो गाड़ी है जिसमें ये दीपक लगातार, दुर्गेश दिखाइए, जिसमें दीपक लगातार पीछा करते रहे और फिर ठंड का समय है, फिर इन्होंने अपनी बड़ी गाड़ी निकाली। दीपक आइए वही बात करेंगे। रविकांत मेरे साथ है, मेरे सहयोगी। ये बताइए, आज सुबह से आप खबर कर रहे हैं केवल उस इलाके का जहां मैं हूं इस समय, जहां ये घटना घटी, यहां के लोगों में क्या पीड़ा है, क्योंकि पुलिस तो अभी जांच की दिशा में ही बढ़ रही है। रविकांत, ज्ञानेंद्र, कल से ही शुरुआत से ही मैं इसे कवर कर रहा हूँ और इसको कवर करते समय लोगों के मन को जो मैंने पढ़ा, लोगों के मन में यही है कि क्या देश और दिल्ली की लड़कियों के साथ ये दोहराया जाता रहेगा, क्योंकि निर्भया भी यही हुआ, बहुत सारी कैंडल जलाई गई, पूरा देश एकजुट होने की दिशा में दिखा और इस तरीके की वारदातें रुकी नहीं। रोज़ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कभी इस तरीके की बातें बड़े लेवल पर होती हैं और जब मीडिया उठाती है, एबीपी न्यूज़ उठाता है, तब फिर से राजनीति शुरू होती है, बयान शुरू होते हैं, कैंडल मार्च शुरू होता है। लेकिन ये सिलसिला क्या कभी थमेगा? रवि, आज बात ही नहीं करेंगे। रविकांत जी, आज राजनीतिक बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या, आखिर हुआ क्या। मेरे साथ तमाम लोग हैं। घनेंद्र भारद्वाज हैं मेरे साथ आम आदमी पार्टी से, इसलिए क्योंकि राजनीतिक नुमाइंदों से इसलिए सवाल जवाब जरूरी होता है, क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है तो सियासत होने लगती है। इसके साथ ही रितु चौधरी हैं कांग्रेस से और मेरे साथ सूर्य मैथिली हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले आपसे घेराव करने चले गए आपके नेता, यहाँ भी आए थे सुध लेने। देखिए, जो ये घटना हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी में 12 किलोमीटर तक एक लड़की घसीटती हुई जाती है। एक शख्स देखता है, 22 बार कॉल करता है, पीसीआर को कॉल करता है, कोई पीसीआर नहीं पहुंचती। और उस रास्ते से 12 किलोमीटर के बीच में 6 पुलिस पोस्ट आती हैं। वो पुलिस वाले कहाँ थे? वो पुलिस वाले कहाँ सो रहे थे? 22 बार कॉल करने के बाद देश की राजधानी में अगर दिल्ली पुलिस घटना तक नहीं पहुंच पाती, 1-1.25 घंटा तक उस लड़की को घसीटा जाता है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? बार बार यही सवाल होते हैं। आज दिल्ली देश की राजधानी क्राइम कैपिटल बन चुकी है। कितने शर्म की बात है, जिस देश की राजधानी में प्रधानमंत्री रहते हो, राष्ट्रपति रहते हो, गृह मंत्री रहते हो, उस देश की राजधानी में 12 किलोमीटर। ये अफसोस वाली बात है। ये आम आदमी पार्टी से है इसलिए समर्थन नहीं कर रहा हूं, ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि मैं गांव वालों से भी बात करूंगा। आप एक महिला हैं, आप ये बताइए कि जो यहां हुआ, एक लड़की को जब एक पूरा देश नया साल मना रहा था, वो घिसट रही थी। मैं बार बार दर्शकों को, आज एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करूंगा। सोचिए ना, कड़ाके की ठंड में एक लड़की कार के नीचे पक्की सड़क में घिसट रही हो। सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो गया है इस देश को, ये हमको आपको सोचना पड़ेगा। कुछ कह रही थी आप? मेरा नाम राजेश मान खत्री है और मैं पटेवाड़ा गांव से हूँ, क्योंकि मैं ड्यूटी पे चली हुई थी। रास्ते में मैंने पुलिस को देखा और एक मुझे उस टाइम पे ये पता नहीं था भी ये लेडीज़ है या जेंट्स है, लेकिन मैं घबरा गई। उस टाइम पे मैं चली गई वहाँ से। लेकिन जैसे मैंने फोटो देखे हैं तो सुबह आपने देखा था डेड बॉडी? सुबह मैंने कहाँ देखा था आपने? मैंने जी जौनती गांव में देखा था, क्योंकि मैं ड्यूटी पे चली हुई थी। मैं गाड़ी में थी, लेकिन मैं चलते चलते मैं जैसे रोंग साइड से चली हुई थी। रोड में ही पड़ी थी? हाँ जी, रोड पे थी। कितने बजे की बात है ये सर 5 बजे की बात है, 5 या 5:10 की बात है। फिर सर मेरा दिल घबरा गया, लेकिन मैं कभी घबराने वाली नहीं थी। लेकिन उस टाइम पे मैंने उनकी हालत देखी, पता नहीं वो जेंट्स है कि लेडीज़ है, कैसे हादसा हुआ, क्या हुआ है, उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं था। क्योंकि जैसे मुझे कल मेरे पास फोटो वगैरह आए तो एक दिल दुखने वाली बात है। देखो, किसी ने वीडियो बनाई है तो फोटो उतारे हैं, एक मिट्टी लाश, एक लड़की, किसी की बेटी बहन भी तो होती है, उसके बारे में सोचो। अपनी बहन, अपनी दूसरे की बेटी को भी अपनी बहन या अपनी बेटी। समझ रहा हूं, मैं भी यही संदेश देना चाहता हूं जनता जिंदाबाद के माध्यम से कि मानवता मर न जाए इस देश में, इसलिए सोचना पड़ेगा लोगों को। फोटो को देखे तो मैं हैरान हो गई, मैं परेशान हो गई। मेरे अंदर कभी घबराहट नहीं थी, लेकिन मैं इतनी घबरा गई कि पता नहीं एक लेडीज के ऊपर एक मिट्टी लाश बनी हुई है, उस पे भी इज्जत उछाली गई हुई है। क्योंकि ये हादसा नहीं है सर, ये हादसा नहीं। अगर हादसा होता तो उसके तन पे कुछ कपड़ा होता। अगर मान ले, अगर हमारे जैसे ऊपर के कपड़े फट जाते हैं, चलो मैं मानती हूँ, लेकिन अंडरवियर वगैरह तो मिलते। सर मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक माँ, उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी जो उसकी बेटी उसने अपना पाल। ये आम जनता है, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जो ये कह रही है, एक माँ भी हैं और इनकी पीड़ा आप कहते।
मैं समाज सेवा से भी हूँ और साथ में कांग्रेस पार्टी से भी हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ सर, क्योंकि मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरी बेटी होती तो मुझे बड़ा दुख होता। ऐसे ही दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी समझना चाहिए। अगर मान ले कोई हादसा है तो उसी टाइम गाड़ी रोकनी चाहिए, उसको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, लेकिन उन बंदों ने तो कुछ देखा भी नहीं उसके साथ। अच्छी बात है कि आप कांग्रेस की हैं, ये बाद में पता चला जब आपने बताया। तो मैं भी यही चाहता हूं कि कम से कम जब आवाज निकले तो ये पता चले कि नहीं, ये हर किसी का दर्द है। आप कांग्रेस से हैं, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। देश की राजधानी दिल्ली में 12 किलोमीटर आधी रात एक लड़की के साथ। देखिए, आम आदमी पार्टी ने, अभी आपने मेरे साथी की बात सुनी, कितने आसानी से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया इस बात को कह के कि जो है दिल्ली क्राइम। पहले पॉलिटिकल बात मत करिए ना, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मत। मैं ये कह रहा हूं संदेश जाए कि लापरवाही हुई है, बाद में आप करिएगा राजनीतिक बात। इनको भी टोक देता मैं, बताइए। देखिए, ये जो है केजरीवाल जी की पूरी जिम्मेदारी बनती है, ये पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है। क्या एक परिवार का जो मुखिया होगा, अगर उस मोहल्ले में, उस घर में अगर कुछ होगा तो क्या मुखिया से नहीं कहा जाएगा? क्या आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, या उनको इसलिए केवल छोड़ देंगे कि इसमें राजनीति है, मुखिया को ना कहा जाए? केजरीवाल जी को क्यों ना कहा जाए, क्यों उनको छोड़ दिया जाए? और वो क्यों इतनी आसानी से इस चीज़ से पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये मेरा मामला नहीं है, दिल्ली में मेरी चलती नहीं है, या एलजी मेरे सुनते नहीं है? ये कब तक चलता रहेगा? और दिल्ली पुलिस कब तक ये व्यवहार जो है, ये कब तक? आ रहा हूँ। जब निर्भया कांड हुआ था तब क्या केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित को जिम्मेदार नहीं ठहराया था? तब क्या उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहराया था? तब वो जो है धरने पर बैठे थे, आज ही वो धरने पर बैठे हैं। उन्होंने क्या चेंजेस किए, मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसी क्या क्रांति वो लेकर आए? जो के सवाल का जवाब ले लेता हूँ ऋतुज। हाँ ज्ञानेंद्र, इससे बड़ी बेशर्मी कुछ नहीं हो सकती कि आज इस मुद्दे पे भी कोई राजनीति करने की सोचे। इससे बड़ी बेशर्मी कोई नहीं हो सकती। आज एक लड़की के साथ घटना हुई है, पूरे समाज को, पूरी पॉलिटिकल पार्टियों को मिलकर इस घटना की निंदा करनी चाहिए, और निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं वो उस यहाँ से लेके 12 किलोमीटर के बीच में जितने थाने आते, 4 हैं 5 हैं, सारे एसएचओ निलंबित हो, सारे पीछे। संदेश देना चाहिए, ये संदेश देना चाहिए जो घनेंद्र कह रहे हैं। इधर आइए जरा, मैं आपसे भी बात करना चाहता हूँ, आपसे सुनना चाहता हूँ। ये जब सियासत होती है, मैंने शो की शुरुआत में कह दी कि जनता जिंदाबाद है, और जनता इसलिए जिंदाबाद है क्योंकि उसी जगह में आके देखिए, गांव वाले हैं, ये शांति से सुन रहे हैं, ये शांति से सुन रहे हैं। मैं इनसे भी बात करूंगा, लेकिन ये सब देख के, ये कुछ समझ के, आपको क्या समझ में आ रहा है? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं पूरे देश से प्रार्थना करूंगा कि जो हमारी बहन चली गई हैं, उनकी आत्मा के लिए आप शांति की प्रार्थना जरूर कीजिए, क्योंकि आज मानवता जो है वो शर्मसार हो गई। मैं देख रहा था आम आदमी पार्टी किस प्रकार से ब्लेम कर रही थी दिल्ली पुलिस के ऊपर, अभी कांग्रेस ने किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन इसमें सोचने वाली बात है तिवारी जी कि दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली, आपके चश्मदीद जो हैं वो ये बता रहे हैं कि लगातार पुलिस उनके संपर्क में थी। आप आज खड़े हुए हैं यहाँ पर, आप देखिए किस प्रकार से फॉग शुरू हो गया है। 31 तारीख की रात को और 1 तारीख की सुबह की टाइम में पुलिस का बचाव तो नहीं कर रहे हैं? मैं बचाव नहीं कर रहा, लेकिन यथास्थिति बता रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। जैसे ही जानकारी मिली, कैसे समझूं? जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी। मैं एक बात और 1 मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, पहले सुन लीजिए। आ रहा हूँ। नहीं, मुझे 20 सेकंड का समय दीजिएगा। धनेंद्र भाई आ रहा हूँ, धनेंद्र भाई आ रहा हूँ। मैं इनसे खुद कह रहा हूँ कि पुलिस का बचाव तो नहीं कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट, इनकी बात करने के बाद आपके पास आऊंगा। देखिए मैं आपके पास। अच्छा, एक सेकंड। आप सभी आदमी से हाथ जोड़ के निवेदन है हमारी तरफ से, एक छोटे भाई के नाते, जो आप लोग यहाँ जो राजनीति कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, जो उनके इंसाफ दिलाने के वजह, उनके हक में बात करने के वजह आप लोग यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद मोहिद्दीन है। ये जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात पे ही, यहाँ पूरे गांव के लोग हैं, आप इनसे एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलिए। गांव वाले लोग हैं, ये शांत हैं, और दीपक भाई अपनी बात कह रहे हैं। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको मैं शांत करा रहा हूँ। ये गांव, 1 सेकंड, हाँ, राजनीति, मेरी बात को पूरी हो लेने 20 सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, गाँव के आसपास का। जी। ये पॉलिटिकल लोग जो आए हैं यहाँ रिप्रेजेंटेशन देने या क्लैरिफिकेशन देने की, उन्होंने किया है, उन्होंने नहीं किया। मैं इन सबसे क्वेश्चंस करता हूँ। कांग्रेस पार्टी थी,
उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में कॉलोनी बसाई, अनसिविलाइज तरीके से, अनप्लान्ड तरीके से, बिल्कुल किसी को भी लाके डाल दिया गया हमारे बीच में, दिल्ली देहात में। उस चीज़ का जवाब कांग्रेस दे। जहां बात आम आदमी पार्टी की है, वो दारू के ठेके खोलते हैं, वो दारू पीने की उम्र को कम करते हैं, वो सोसाइटी को कहां पे लेके जाना चाह रहे हैं। इनके बात का जवाब मैं सबसे पूछूंगा, ये आम जनता है, मैं आऊंगा, लेकिन इनको ज्यादा दूंगा। मैं माफी चाहता हूं, ये आम आदमी है और ये यहाँ के हैं, मैं आपके पास आऊंगा। हाँ भाई, सोसाइटी को, समाज को चलाने का काम सरकार का होता है। सोसाइटी को सरकार कहाँ पे लेके जाना चाह रही है? मतलब अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए आप लोगों ने अनसिविलाइज तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब ये शीला दीक्षित गवर्नमेंट का शायद दिल्ली देहात को तोहफा था जो आज हमारे लोग भुगत रहे हैं। ये पछताएंगे शायद इस चीज़ को। मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलोनी को बसा दिया गया। पता नहीं वो लोग क्या हैं, कहाँ से आए, हमें नहीं पता है सर। तो सोसाइटी को चलाने का काम तो गवर्नमेंट का है ना सर। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हैं। जेपी से भी कुछ सवाल है आपके? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। आ रहा हूँ। ये सब हो रहा था आप लोग केंद्र में, आप लोगों ने कभी रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? दिल्ली में दारू पीने की उम्र घटाई जाती है, ठेकों की संख्या बढ़ाई जाती है। एलजी आपके पास है ना सर, रोकिए। अब ले लेता हूं। मैं आम आदमी से बार बार निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि जो अपनी बात कहना चाहे, मैं सबसे पहले उनके पास आऊंगा, पॉलिटिकल लोगों के पास बाद में जाऊंगा। बताइए। देखिए तिवारी जी, दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी। आप सोचिए, गाड़ी नंबर के आधार पर विद इन 12 आवर्स सारे के सारे आरोपियों को अरेस्ट किया। फॉरेंसिक्स है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस पे खुद पर्सनली जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फॉरेंसिक्स घूम रही है, एलजी साहब इसको डायरेक्टली जो है अटेंड कर रहे हैं। सूर्या जी, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए पूरी बात। आप कह लीजिए फिर कहूं। देखिए, आ रहा हूं मैं, ऋतु जी। देखिए, आम आदमी, इतना अच्छा इन्होंने प्रश्न उठाया मेरे भाई ने। दिल्ली पुलिस हर जगह नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन हमारा हर जो आम आदमी है हर जगह खड़ा होता है। खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी नहीं कोई। आम आदमी पार्टी के सिविल डिफेंस जो हर बस में खड़े करते थे मार्शलों को, जब 31st नाइट थी, कहाँ है दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार का अपना खुद का सिस्टम? कुछ भी सूर्या जी लगाकर आरोप सकते, दिल्ली आरोप नहीं, चश्मदीद है। एक सेकंड, आम आदमी, हाँ बताइए। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। एक सेकंड सर, मैं आम आदमी हूँ, दिल्ली का रहने वाला। मेरा सवाल एलजी साहब से है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके हिसाब हाथ में आता है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल हमारे घर पे 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर हो जाता है, राशन। पुलिस 3 घंटे तक पता ही नहीं चलता उनको आरोपी कहाँ फरार हो गए हैं, कहाँ पर है। मैं इसका जवाब एलजी साहब से लेना चाहूँगा। 3 बजे की घटना है और 5 बजे तक बहन जी ने लाश को वहीं रोड पे पड़ा देखा, तो पुलिस कहाँ थी? ये बहन जी खुद बता रही है ना। मैं आऊंगा आपके पास, आपको वक्त दिया। और तब तक 5 बजे तक पुलिस कहाँ थी? वे कह रहे हैं पुलिस ने पूरा देखा उसको। आ रहा हूं। इनसे बात करना जरूरी है, इनसे, जो यहाँ के लोग हैं, जो सबसे ज्यादा परेशान हैं, दिल जिनका दुखी है। बताइए। वो भाई ये कह रहे हैं ना कि दिल्ली पुलिस कहाँ थी, दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी। दीपक कल रात से अभी तक कह के मर चुका है कि बकायदा 18 बार पुलिस कॉल की उसने, बकायदा फोन वो रहा उनके साथ। वो बेगमपुर पीसीआर को उसने बताया भी, सर आपके सामने से गाड़ी। गांव के लोग हैं, मैं आऊंगा आपके पास। मैं नॉर्मल एक गाँव का बंदा हूँ। पुलिस के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन हुआ दीपक का, लाइव भी रहे हैं उनके साथ कि सर गाड़ी मेरे आगे चल रही है। कहाँ उस टाइम में पीसीआर कहाँ थी? कंझावला चौक पे बैरिकेटिंग होती, बेगमपुर चौक पे बैरिकेटिंग, हेलमेट के बाद 1 मिनट में पकड़ लेते हैं। तब कहाँ थी पुलिस? मैं आपका जवाब मांग। अब ये जवाब मांग रहे हैं, दीजिए। जनता जिंदाबाद का मकसद है, ये जो जनता का है, नुमाइंदे बताइए उनके बात का, इनके बात का जवाब। देखिए तिवारी जी, दिल्ली पुलिस, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझिए ना। तो किसी ने नहीं समझ पा रहा हूँ सूर्या जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, प्लीज समझाइए। पुलिस की बैरिकेटिंग क्रॉस नहीं की गई। पुलिस लगातार संपर्क में थी कंप्लेनेंट के, और संपर्क में थी, पहुंचना था 2.5-3 घंटे तक, क्यों नहीं? मैं ऐसा मत करिए, मैं ऐसे मत करिए। मैं आ रहा हूँ। उसी टाइम पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। आप देखिए, आज आरोपी अरेस्ट है, 5 दिन के रिमांड पे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉरेंसिक्स अपना काम कर रहा है। और ये जो कह रहे थे मेरे भाई, सभी ये चाहते हैं बिना जांच पड़ताल के कह देना हादसा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। आ रहा हूँ घरेंद्र भाई, बताइए। आ रहा हूँ ऋतु जी, यहाँ से आपके पास आ रहा हूँ। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लड़की के साथ हादसा होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, और दिल्ली पुलिस का डीसीपी बेशर्मी से कैमरे के सामने कहता है कि ये हादसा है, कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ। अरे वो भगवान है क्या, उसको खाब आ गया? बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, क्यों बचा रहे थे? किसने बचाया जा रहा था आरोपियों को? उसका कारण मैं आऊंगा। ये चर्चा जारी रहेगी। गांव वालों से बात करेंगे, जो नुमाइंदे उनसे बात करेंगे, लेकिन
इस शर्मसार करने वाली घटना के बाद जिस तरह से बचाव के दलील आ रहे हैं, वे उसी संवेदनशील मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, गांव वाले जब आए और पॉलिटिकल लोग थे और जैसे ही उस मुद्दे पर राजनीति शुरू हुई, इन लोगों की जो पीड़ा है वो पीड़ा ये है कि कम से कम हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इस मुद्दे पर तो राजनीति मत कीजिए। गांव के प्रधान यहाँ पहुंचे, इन्होंने कहा कि आप बात कीजिए, आप जो चश्मदीद यहाँ दीपक है वो उससे कल रात से लोग उससे बात कर रहे हैं, हम भी उससे पूछ रहे हैं, मीडिया वाले भी पूछ रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? वो परेशान है, गांव वाले परेशान है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई कि एक लड़की को 12 किलोमीटर आधी रात एक कार घसीटता रहा। और यकीन मानिए, जब उस मंजर को यहाँ के लोग बता रहे हैं तो हर किसी को पीड़ा हो रही है, गुस्सा आ रहा है कि उस पे बहस क्यों हो रही है। अगर उसको न्याय मिल जाता समय से, जब इतने फोन कॉल्स जा रहे थे, पुलिस आ जाती तो शायद, या उस समय तक ऐसी स्थिति नहीं बनती तो शायद उस लड़की की जान बच जाती। इन्हीं सब मुद्दे पर गांव वाले बात कर रहे हैं। एबीपी न्यूज में आगे क्या है खास, पहले वो देख लीजिए। जब लौट कर आएंगे तो यहीं से गांव वालों से ये चर्चा फिर से शुरू करेंगे। उसी संवेदनशील मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी मुद्दे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम पूरा हो गया है लड़की का। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम पूरा किया है और सभी लोग ये कह रहे थे कि पोस्टमार्टम जब तक नहीं हो, ऐसे में उस स्थिति में कैसे पहुंचा जाए, बिना पूरी जांच पड़ताल के कैसे फैसला सुना दिया जाए कि इस लड़की के साथ केवल यही हादसा हुआ है या तो फिर और किसी हादसे का शिकार हुआ है। तो कुल मिलाकर जिसको लेकर सवाल उठ रहा था, राजनीति हो रही थी, तो पोस्टमार्टम उसका हुआ है। और हमारी सहयोगी मदीहा जो है वही अस्पताल के बाहर से जुड़ी हैं। मदीहा, क्या है अपडेट इस पूरी खबर में? पोस्टमार्टम को लेकर बहुत तरह के सवाल उठा रहे थे राजनीतिक दल के लोग। देखिए, सबसे पहली अपडेट इस वक्त जो है वो यही है कि पोस्टमार्टम हो गया है। तकरीबन 1 घंटे पोस्टमार्टम जो है वो चला है। इस वक्त मैं मौलाना आज़ाद मोर्शी के बाहर हूँ। ये वो तस्वीरें हैं और अब से कुछ देर पहले जो डॉक्टर्स थे वो यहाँ से निकले थे और अभी भी शायद कोई बाहर निकला है। तो एक बार देखिए, डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, उनसे जान लेते हैं। जैसे कि पोस्टमार्टम तकरीबन 45-50 मिनट चली और जैसे हमने मांग की थी कि प्रॉपर रिकॉर्डेड होना चाहिए, रिकॉर्डिंग हुई है, जिससे कि कल को अगर हम 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद भी किसी चीज़ का अगर हम आरोप लगाते हैं तो हम चिन्हित कर सकें। दूसरी चीज़ यह है, स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है, कल तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है डॉक्टर उपेंद्र जी जो HOD हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के, उनने कहा वो दे देंगे। रेप था नहीं था ये तो मुझे लगता है रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, बट एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये एक मर्डर है। 302 का जो एक्ट पुलिस ने लगाया है वो सीधे इस चीज़ को चिन्हित करता है कि ये मर्डर है। तो जो 304 का पहले मुकदमा दायर किया था उस पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ड्राइवर पे आरोप था, बट अब ये 302 का मुकदमा जो दायर हुआ है ये प्रॉपर मर्डर है जी। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से, भारत सरकार से, सबसे यही गुहार करूंगा, हमारे LG साहब से भी गुहार करूंगा कि इन 5 मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए जिससे पूरे भारतवर्ष में एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर हमारे माता बहनों के साथ कुछ गलत होगा तो उसको भारत नहीं सहेगा। बॉडी आप लोग कब लेकर जाएंगे? सर, बॉडी के लिए हम लोगों ने पुलिस को कहा कि अभी तो बॉडी ले जाना पॉसिबल नहीं है, घर पे अभी हम एक बार सलाह मशवरा करेंगे। जैसे कि हमारी मांग थी कि अगर हमारी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती हम क्रिमेशन नहीं करेंगे, तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा कि कल तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देंगे। कल, अब ये डिपेंड उन पे है, मुझे लगता है आफ्टरनून तक मिल जानी चाहिए। जी 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 नहीं, जब तक हमारे को रिपोर्ट नहीं आएगी हम बॉडी नहीं लेंगे। और सर, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनने हमें फ़ोटो दिखाए, मुझे लगता है वो फ़ोटो कभी मीडिया में नहीं आ पाएंगे। मैंने अपनी आंखों से वो देखे और मेरी आंखों में आंसू हैं। मतलब आप मान के चलिए, ऐसी दर्दनाक मौत भारत के क्या मतलब दुनिया के इतिहास में किसी की नहीं हुई होगी। उसकी बैक पूरी, हिप्स, बोन वगैरह सब खत्म हो चुकी हैं। फेस हमने देखा पूरा सर से खुला चुका है। मतलब इतनी दर्दनी, मतलब इतना खतरनाक मर्डर किया गया है ना ये, कि मुझे लगता है कि इसके लिए तो भारत सरकार हो या जो भी हो, मतलब मुझे लगता है कानून बनते हैं बिगड़ते हैं। निर्भया भी 2012 में हुआ था, हमने देखा, बट दिसंबर का महीना था, बट सर उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। जुवेनाइल छूट गए, बाद में छूट गए। तो मैं इवन केजरीवाल साहब से भी बोलूंगा कि आप LG साहब का इस्तीफा मांग रहे हो, आप LG साहब का इस्तीफा मांगने की बजाय दिल्ली के प्रशासन को दुरुस्त करें।
पुलिस पर ये कहते हुए क्या कहना चाह रहे थे कि पुलिस कैसे फैसला सुना दे रही है बिना पोस्टमार्टम के? पोस्टमार्टम हो क्या है? देखिए, बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पे शुरू से कि एक घटना होती है, 22 बार पीसीआर की कॉल की जाती है, 1.5 घंटे तक वो लड़की कार के साथ लिपटती हुई उसको 12 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। पोस्टमार्टम हो गया है जिसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। वही कह रहा हूँ कि क्या डीसीपी साहब को किसने अधिकार दे दिया कि घटना हुई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं आई और वो डीसीपी साहब कहते हैं कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल एक्सीडेंट था। 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है बगैर किसी कारण के। क्यों डीसीपी साहब आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों डीसीपी साहब ने गलत धाराओं में केस दर्ज करवाया? क्यों डीसीपी साहब ने अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी पे कार्रवाई नहीं की? क्यों एलजी साहब ने उस डीसीपी पे अभी तक कार्रवाई नहीं की? क्यों आरोपियों को बचाया जा रहा है? क्योंकि उसमें एक आरोपी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से। मैं नहीं कह रहा, सारी मीडिया रिपोर्ट कर रही है, पूरी की पूरी पुलिस कार्यप्रणाली घरे में है। एलजी साहब को 1 मिनट भी नैतिक अधिकार नहीं है अपने पद पे बने रहने। तो आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, कहिए। मैं ये कहना चाहूंगी तिवारी जी कि पुलिस का जो रवैया है वो इतना शर्मनाक रवैया था कि जब 22 बार कॉल करी जाती है उसके बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करना पुलिस का, इतना ये एक गैर जिम्मेदाराना जो पुलिस ने हरकत की है, इसका जवाब कौन देगा? और जितने पुलिसकर्मी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन सबको जो है तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए था। क्यों नहीं अभी तक किया गया? किसी भी पुलिस वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं की? कितनी पीसीआर यहाँ से वहाँ तक लगती हैं, सभी पीसीआर को क्यों नहीं अभी तक जो है उनको जो है इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उनको क्यों नहीं निलंबित किया गया? ये पुलिस पर, दिल्ली पुलिस पर बहुत सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल तो है कि यहाँ से वहाँ तक जितने भी थाने हैं क्यों कार्रवाई नहीं होना चाहिए अगर 2 घंटे तक लाश पड़ी है तो? देखिए तिवारी जी, कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी, लेकिन मैं आपके पूरे देश के सामने अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने तथ्य रहित जो आरोप लगाया है, भोंडा आरोप, जिसे इस मुद्दे पे वो राजनीति कर रहे हैं, अत्यंत शर्मसार है। दिल्ली पुलिस अपना कार्य कर रही है, एलजी साहब ने अपना कार्य किया है, कमिश्नर जनता पार्टी अपने लगातार क्यों कर रही है ये मैं पूछना चाहती हूं, लेकिन कोई डिफेंड इंसानियत पूरी बात को, क्या इनकी इंसानियत नहीं कर रहा है? मुझे एक बात समझ गांव वालों से, मुझे गांव वालों से बात कर। मैं आ रहा हूं आपके पास। आप आपके ऐसा मत करिए, मैं आ रहा हूं। ये गांव वाले हैं, इनसे बात करना। ये एक सेकंड गांव वालों से बात करूंगा। आप बताइए, पहले अपनी बात रखिए, फिर उनके पास जाऊंगा। ये आ रहा हूं मैं। राजनीति नहीं भाई, किसी भी मुद्दे पे आप बार बार पार्टी का नाम ले रहे हो। अगर आप पार्टी का नाम लेना चाहते हो आप यहाँ से जा सकते हो। ये पूरा गांव खड़ा है, ये बेवकूफ नहीं है, ठीक है। हमारे गांव से भी काउंसलर है, हमने एक बार भी उसका नाम नहीं लिया अभी तक। क्यों? कौन सी पार्टी से है, कौन सी नहीं, किसने नाम लिया था? आम आदमी की सुनने दीजिए। हाँ, अपने गांव में खड़ा है, वो कह सकता है, उसने अपनी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं बोला। आपसे एक ही चीज पूछी जा रही है। जो लड़का ये कह रहा है कि मैंने 1 घंटे तक पीसीआर को फोन किया, पीसीआर नहीं आई, कोई कागज का टुकड़ा है क्या कि गाड़ी के चिपक के आ जाएगा? 12 किलोमीटर ऐसे ही चलती है क्या गाड़ी? 2 घंटे तक यहाँ लाश पड़ी रही। 7 बजे हम ग्राउंड में आए थे। ये गांव के लोगों का गुस्सा है। 9 बजे तक तो कम से कम 9 बजे तक यहाँ पीसीआर नहीं थी, 8:30-9 बजे तक हमारे पास वीडियो पहुंच गई, उनके पास कुछ नहीं आया। लड़का कॉल कर करके परेशान हो गया। 1.5 घंटे वो अपनी स्कूटी लेके पहले गया, फिर वो गाड़ी लेके गया। उसको तो इतना पता है, वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। जो अधिकारी बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। और आप बार बार पार्टी का नाम ले रहे हो। आपकी बेटी होती या आपकी बहन होती तो क्या आप इस चीज को करते? क्या आप कहाँ खड़े होते इस टाइम? आप डीसीपी ऑफिस के बाहर होते, ठीक है। मैं आ रहा हूँ, आइए आप इधर आइए। गणेश भाई 1 सेकंड, गांव के लोगों को आने दीजिए। मैं आ रहा हूँ। हाँ, गाँव आप किस बात पर गुस्सा कर रहे हैं? सर, ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं। वो किसी गांव की किसी एक की बेटी नहीं, वो हमारी भी बेटी थी, और ये बहुत गलत बोल रहे हैं उसके खिलाफ। अब पुलिस कर रही है, क्या कर रही है? आप राजनीति करने आए हो, आपको इंसानियत नहीं है, आपके अंदर इंसानियत है ही नहीं, आप बिल्कुल इंसान नहीं हो। ये इंसान नहीं है। अगर एक इंसान होता तो वो ऐसी जिंदगी पर दुख जताता, ना कि फेवर लेता।
आ रहा हूँ आपको अपना पक्ष दूंगा, एक से आ रहा हूँ, आपसे बात करूंगा। हाँ, गांव के लोग, आ रहा हूँ। कर रहा था, उस लड़के की भी जान को खतरा हो सकता था अगर वो गुंडे बदमाश होते तो। अगर वो गुंडे बदमाश भी होते तो आने दीजिए। हाँ, आने दी, आ रहा हूँ। आप मेरी उस बात का एक बार जवाब दे दो ना, जब बकायदा पुलिस के सामने खड़ा होकर बंदा ये कह रहा है इस गाड़ी की कंप्लेंट है आपके सामने से जा रही है, तब पीसीआर वो कहाँ थी? नशे में डेड थे सर, वो बंदे ने खुद देखा ये चीज। आप इस चीज का जवाब दो ना हमें। आप कह रहे अच्छी बात क्या? अच्छी बात नहीं है सर, पुलिस को एक कार्रवाई, कमिश्नर अभी तक ये नहीं बता पा रहा, कमिश्नर ये नहीं बता पा रहा जनता को अभी तक। एक सवाल पूछ के मर गया कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी 24 घंटे तक, ये रिपोर्ट नहीं आएगी कमिश्नर से। सरासर झूठ बोल रही पुलिस सर। आ रहा हूँ। हाँ, बोलिए। बोलो चाचा। ना चाचा बोल रहा। मैं गांव वालों के पास आ रहा हूँ, नेताओं से बात करूंगा। गांव, हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। भाई बोलेगा कोई नहीं है, मैं बताता हूँ। बार फेटल एक्सीडेंट कह के डीसीपी साहब का सुबह मैंने सुना था, उन्होंने क्या कहा कि एक्सीडेंट है। प्रधान साहब, आपको आइए, इधर आइए प्रधान जी, आइए। हाँ, कहिए। मैं गांव के लोगों से ही बात करने आया हूँ। इनको इसलिए बुलाया हूं क्योंकि यही राजनीति करने वाले लोग, इनको आप वोट देकर चुनते हो, इसलिए बुलाया हूं, इसलिए इनसे बात कर रहा हूं। ये गलत कहेंगे तो आप लोगों के सामने ये चुप भी हो गए। जनता जिंदाबाद का मकसद है। प्रधान जी, कहिए अपनी बात, आपके पास आऊं। यहाँ हम किस लिए खड़े हैं? उस लड़की की जो मौत हुई है दर्दनाक, उसके लिए खड़े हैं हम, ना कि हम कोई राजनीति बात करेंगे। इंसाफ मिलने के लिए खड़े हैं और इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। और ये सारी हरकतें इसलिए की गई हैं इकट्ठा प्रशासन को और मीडिया को कि उसकी सुनवाई हो सके, इसलिए। ठीक, इसीलिए आया हूँ। प्रधान जी, कहिए, आप कुछ कह रहे थे। हम आ रहा हूँ ऋतु जी, आ रहा हूँ। मैं आपके पास भी आऊंगा, सब आपके साथ है, सब इकट्ठे भी हैं। यहाँ ये मुहिम यही नहीं रुकेगी। अगर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, हो सके हमें आगे भी जाना पड़े तो हम आगे जाएंगे। हमारा पूरा गांव इकट्ठा हो गया और हम कोशिश करेंगे आसपास के भी गांव इकट्ठे हो गए जाए। मैं सुबह डीसीपी साहब को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो है एक्सीडेंट है। उन्होंने कह दिया 1 मिनट में। उनके घर पे नहीं लगी हुई, अगर उनके घर पे होता नहीं एक्सीडेंट फिर पूछते क्या एक्सीडेंट। हादसे पर सवाल उठ, देर से खड़े हैं और मैं देख रहा था कि आप ये बता भी रहे थे, देख रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। मेरे को एक चीज बताइए, ये नेताजी, मुझे नहीं पता ये किस पार्टी से, पर ये कह रहे हैं कि मार्शल आम आदमी पार्टी के मार्शल को वो परमिशंस हैं जो दिल्ली पुलिस को मिलती है। आप कहाँ की बात है, कहाँ ये राजनीति क्यों करते हैं यहाँ पर? तो ये बात तो मुझे तो समझ नहीं आती। अब ये जो भी जवाब दे, इनका कहने से कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, मेरा मकसद ये था आप गांव वालों से एक बार बात करना। हाँ, बहुत देर से। हाँ जी, कहिए। सर, ये हमें नहीं पता ये नेता है या नहीं है। अगर ये नेता भी हैं या किसी लड़की के बाप हैं तो इनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उस परिवार के साथ, ना कि पार्टी के साथ। पार्टी इसमें ऊपर नहीं होनी चाहिए, देश ऊपर, उस लड़की का इंसाफ ऊपर होना चाहिए। आ रहा हूं मैं। हाँ, कहिए, आप बहुत देर से कहना चाह रहे। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आती, जैसे जब कोई हादसा होता है किसी लड़की के साथ, तब ये आवाज़ें क्यों उठाई जाती है? क्योंकि हमारे साइड जैसे नहीं तो सड़कों का रास्ता अच्छा बना हुआ है, नहीं लाइट की सुविधा, नहीं कैमरे की सुविधा। बाद में सब सोचते हैं भी यहाँ पे सुविधा नहीं है, ये नहीं है। वो हादसा होने के बाद सभी को समझ में बात आती है। सेकंड बात, यहाँ पे मैं पार्टी वार्टी किसी कुछ नहीं मानती, क्योंकि मैं एक लड़की के खातिर आवाज़ उठाई गई हुई है। एक ऐसी दर्दनाक मौत मुझे पहली बार देखी है, क्योंकि मेरा दिल धड़का उस टाइम पे। क्योंकि मैंने एक सोचा कि पता नहीं ये लड़की, वैसे मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन जिसने वीडियो वगैरह बनाए हैं या फोटो वगैरह उतारे हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। क्योंकि ऐसे किसी की बेटी, वो भी अपनी बहन बेटी समझता, जो वो डालता कहीं फोटो। नहीं, वो उससे बच रहा है। हाँ, आप बहुत देर से। हाँ ऋतु जी, बताइए, फिर इनके पास जाओ। इनके ऊपर बहुत आरोप है, इनसे जवाब लेना जरूरी है। जी देखिए, आरोप तो इनके ऊपर सच्चे हैं। आज जब पूरा देश उस लड़की के साथ खड़ा है, इंसाफ की मांग कर रहा है देश की बेटी के लिए, तब भाजपा के प्रवक्ता का इस तरह से इंसानियत को जो है ताक पर रखकर इस तरह के बयान देना, दिल्ली पुलिस को डिफेंड करना बहुत शर्मनाक है। और यही जो है भाजपा का असली चरित्र है कि वो कभी भी जो है विक्टिम के साथ नहीं खड़ी होती है, हमेशा अपराधियों के पाले में खड़ी होती है। और आज जो है मेरे प्रवक्ता साथी जो है बिल्कुल अपराधियों की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपराधियों के जवाब ले लेता हूं, क्योंकि देखिए गांव वालों से मैंने क्यों बात की, इनका गुस्सा जो जायज है, उस गुस्से
के बारे में मैंने इसलिए बात की क्योंकि इनकी पीड़ा जानी चाहिए। जनता जिंदाबाद का मकसद यह है कि गांव में आके इनके बीच आकर इनकी बात जाएगी तो मुझे भी लगेगा कि कम से कम मैं पत्रकारिता के साथ न्याय कर सका। आपके ऊपर जो इन लोगों का आरोप है उस पर जवाब दीजिए कि क्या जिन पुलिस वालों पर यह आरोप है कि 2-3 घंटे तक वो नहीं आए, उनको डिफेंड करना कहां तक सही है? देखिए तिवारी जी, ना तो मैंने दिल्ली पुलिस को डिफेंड किया है और ना ही मैंने ये कहा है कि ये जो है मैं उन अपराधियों के साथ खड़ा हूँ। यहाँ पे किसी ने भी अगर गलत समझा है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, शुरुआत से ही मैंने कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। और कार्रवाई कौन करेगा? वो दिल्ली पुलिस करेगी। एलजी साहब ने लगातार इसके ऊपर सोमोटो लिया, कमिश्नर साहब ने लगातार इस पर सोमोटो लिया, डीसीपी लगातार इस पर काम कर रहे हैं, थाना लगातार काम कर रहा है। उनको कब कर रहा है काम? कब कर रहा है काम? कब कर रहा है काम? कर रहा है जब गांव वाले आक्रोशित हैं। काम तब किया जा रहा है जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है। काम तब किया जा रहा है जब ये पता चल गया कि उनकी नाकामी की वजह से एक लड़की की जान चली गई। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कहिए बात, कहिए इधर। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। पुलिस कैसे डिफाइन कर दी? अगर वो कार्रवाई कर रही, काम कर रही, तो पुलिस डिफाइन कैसे कर दी क्यों एक्सीडेंट है? कैसे कर दी? किस तरीके से बार बार वो कह रहे हैं जी एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट कैसे है? किस तरीके जो जेल की सराखों के पीछे हैं, पोस्टमार्टम हो चुके। सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए? दिल्ली पुलिस कहाँ थी जब 22 बार कॉल कह रहे हैं कि लगातार दिल्ली पुलिस काम कर रही है? जब 22 बार कॉल किया तब कहाँ थे? तब दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही थी? तब क्या अपने थाने में बैठ के जो आराम कर रही थी? आइए आइए बताइए, बोलिए सर। ये गांव के लोगों से सबसे ज्यादा बात करूंगा, आप कहिए अपनी बात। सर, ये जो आदमी कह रहा है, ये इंसान बहुत अच्छे इंसान है। ये मेरे को नहीं लगता इनके पास औलाद है। ये बहुत अच्छे इंसान है। क्या 12 किलोमीटर लाश वहां से यहाँ आ सकती है गाड़ी के नीचे? कोई भी भाई बता दो, कोई भी बता दो, कोई लाश नहीं आ सकती। ये सरासर इनकी नाकामी है, नाकामी है। मैं खुद कह रहा हूं, एबीपी न्यूज कह रहा है कि पुलिस पर धिक्कार है और ये नाकामी उनकी है। इतनी बैरिकेडिंग होने के बाद 12 किलोमीटर कोई लाश नहीं आ सकती है, ये मैं कह रहा हूं। एबीपी न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है। कहिए घरेन भाई, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। मैं मात्र सिविल डिफेंस में हूँ। मैं एक मिनट, यहाँ पे पार्टी वार्टी कुछ नहीं है, मात्र सिविल डिफेंस की एक लेडीज में हूँ। सबसे पहले घनेंद्र भाई, सबसे पहले एबीपी न्यूज ने इस सवाल को उठाया। उस चश्मदीद से मेरे सहयोगी रविकांत ने बात की, तब पता चला कि इतने कॉल्स गए और जिसके बाद से मुद्दा बढ़ा। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि हम लगातार कह रहे हैं कि पुलिस की नाकामी है। कहिए आप। तिवारी जी, मैं कह रहा हूं कि चंद सेकंड के लिए जो भी इंसान आज पुलिस को डिफेंड कर रहा है, अपनी आंखें बंद कर ले और उस आंखों के सामने अपनी बेटी को, अपनी बहन को देख ले। वो आदमी पुलिस को डिफेंड करने के बजाय डीसीपी का इस्तीफा मांगेगा और एसएचओ का इस्तीफा मांगेगा। लेकिन अगर इंसानियत बची हो, तो अगर इंसानियत खत्म हो चुकी है और कोई आदमी जिंदा लाश बन गया, तो उस आदमी का कोई चारा नहीं है। ये लोग जिंदा लाश बन चुके हैं, ये लोग चलती फिरती लाश है। जिन लोगों में इंसानियत खत्म होगी, जो एक बेटी के इस तरीके से विवाद हादसे में भी पुलिस को डिफेंड कर रहा है, उससे घटिया आदमी, उससे घटिया सोच नहीं हो सकती। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आज आप, हाँ हमारे बुजुर्ग खड़े, बात करो उनसे भी। आइए, आप इन सब लोगों को सुन रहे हैं। इनको सुनने के बाद आप बताइए, इनको सुनने के बाद गाँव वाले हैं, ऐसी घटना जैसे हमारी बेटी के समान है, वो सबकी है। लेकिन ऐसे दरिंदगी है ना, हमने सुनी नहीं आज तक। लेकिन ये जैसे पुलिस वाले ऐसे कर रहे हैं, जो पीसीआर नहीं आई, हमारा लड़का खतरे में अपनी जान डाल के उनका पीछा कर रहा है, वहाँ तक फिर दोबारा फिर पीछे गाड़ी कर इधर गया है, लेकिन कोई भी पीसीआर का। ऐसे क्या स्थिति होती है आम दिनों में? अगर पुलिस को आप लोग बुलाते हैं तो कितने देर में आ जाती है? तो फिर कोई घटना होती है? हाँ, पुलिस को ये बोल दो कि शादी में डीजे बज रहा है, 5 मिनटों में पहुंचती, मैं दिखा दूंगा। क्यों पैसे मिलेंगे? शादी में डीजे बजता है तो 5 मिनट में आ जाएगी भैया, तो बंद होगा या अगला पैसे देगा, आ जाती है पुलिस। लेकिन जब क्राइम को रोकने के लिए कभी नहीं आती, जेब भरने के लिए आती है बस। जब बच्चे हुक्का पीते थे ना, उनको भी उठाने के लिए आ जाएंगे, लेकिन क्राइम को रोकने के लिए 2 घंटे तक लाश पड़ी रही रोड पे, कपड़ा ढकने के लिए पुलिस नहीं आई 2 घंटे। और 2 किलोमीटर पर थाना कंजावला के अंदर, तब भी पुलिस में हिम्मत नहीं थी। ये पुलिस का काम है, सुरक्षा करना पुलिस का काम नहीं है। आम दिनों में पुलिस को अगर कोई बुलाता है यहाँ, पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी रात भर गश्त करती है?
5 मिनट मैक्सिमम बताएं आपको, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर हमारे गांव में पुलिस होती है। अगर आप पैदल भी यहाँ से जाओगे ना पुलिस स्टेशन तक, 15 मिनट में आप पैदल पहुँच जाओगे और 2 घंटे तक कोई पुलिस या पुलिस की गाड़ी। भाई साहब सबसे एक ही बात कह रहे, कमिश्नर कार्रवाई कर रहा। भाई साहब कार्रवाई करिए तो उसने धारा लगा कैसे दी पहले ही, बिना कार्रवाई खत्म हुए कि ये एक्सीडेंट का मुद्दा या ऐसा मुद्दा है? आप इस बात का जवाब दो ना। गांव वाले ये नहीं कह रहे हैं, गांव वाले ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पुलिस नहीं आती है। आ रहा हूं मैं आपके पास। गांव वाले कह रहे हैं, इनसे सच्चा कौन होगा जो ये कह रहा है कि पुलिस यहां आती है, लेकिन पुलिस कब आती है ये वो भी बता रहे हैं। अगर 5 मिनट में कल भी पुलिस आ जाती तो शायद उस लड़की की जान बच जाती। आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ ऐसा मत कहिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं कि इनको ये आहत हो, इनका दिल दुखे। देखिए तिवारी जी, जो दिल्ली की बेटी अब हमारे बीच में नहीं है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम सबको एक आवाज़ में जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसके संग संघर्ष करना है, पुलिस का साथ देना है, पुलिस को मजबूत करना है, ना कि पुलिस के ऊपर आरोप लगाना है, क्योंकि पुलिस वाले भी हमारी तरह ही इंसान है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को यहाँ पे कितनी फॉग थी आप मान लीजिए आप। अरे गांव आपको कितने प्रमाण चाहिए? गांव वाले कह रहे हैं कि 5 मिनट में पुलिस आती है लेकिन 2.5 घंटे नहीं आवश्यक है। ये नहीं कह रहा हूं, इस घटना में पुलिस कमजोर हुई है। के ऊपर आरोप लगाकर कुछ नहीं मिलेगा, पुलिस को साथ देना पड़ेगा। और ये जो कोरी राजनीति, तिवारी जी मैं फिर कह रहा हूँ कि पुलिस पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? एक लड़की 12 घंटे तक लाश उसकी सुनाते रहे और गांव के लोग नहीं होगी भाई, गांव के लोग आइए। बगैर पोस्टमार्टम हुए एक्सीडेंट की धारा कैसे लगा दी? तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। डीसीपी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। बगैर पोस्टमार्टम हुए एक्सीडेंट की धारा कैसे लगा दी डीसीपी ने? डीसीपी टर्मिनेट नहीं होगा और ये डीसीपी सस्पेंड नहीं होगा। ये कहते हैं पुलिस क्यों नहीं दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस के खिलाफ क्यों नहीं बोलना चाहिए? ये किस प्रकार का बयान दे रहे हैं? भाजपा प्रसाद होता तो क्या करता है डीसीपी साहब? आप बताओ डीसीपी साहब। तिवारी जी अभी तक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को उस 12 किलोमीटर की रेंज में जितने थाने आते हैं सारे एसएचओ को सस्पेंड करना चाहिए था, डीसीपी को सस्पेंड करना चाहिए था। सारी तिवारी जी जो ये कह रहे हैं कि पुलिस का साथ दो, क्या हमारी बेटी कार के नीचे घिसट रही है, हम पुलिस का साथ देंगे? हम उस पुलिस को पुकार रहे हैं, वो लड़की चीख रही है, उसकी चीख नहीं सुन रही और ये कहती है कान बंद करे हुए हैं। इनके कान में मैल है, उसको साफ कराया जाए। ये राजनीति करने आए, ना कि किसी का साथ देने। उस पीड़ित परिवार का साथ नहीं है ये। आ रहा हूँ। पुलिस का अपराधी कहाँ है? पुलिस का काम अंतिम घनन भाई, अंतिम 15 सेकंड में मैं अंतिम 15 सेकंड में आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसा मत कहिए। गांव वालों के गुस्से का इज्जत कीजिए, इनकी पीड़ा को समझिए। खैर, जनता जिंदाबाद का मकसद यही है कि जहां खबर, जहां दर्द, जहां पीड़ा, उसी आवाज को हम उठाएंगे। इसलिए आज जनता जिंदाबाद ने निर्णय किया, एबीपी न्यूज ने निर्णय किया कि जिस खबर को हम सुबह से उठा रहे हैं, कल से उठा रहे हैं, प्रमुखता से सबसे पहले उठा रहे हैं, क्यों ना ग्राउंड पर जाकर गांव वालों के दर्द को समझें और आपके बीच लेकर आएं, उन जिम्मेदारों तक पहुंचाएं और कहें कि जो कार्रवाई आपको करना चाहिए थी वो आप नहीं कर पाए। जो समय बचा है, अपने आप को कम से कम इस बात के लिए खुद को कोसिए कि अगर आप जिम्मेदार होते तो एक लड़की की जान बच सकती थी। मुझे और मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।